सोशल मीडिया पर एक बहुत मज़े की पोस्ट है जो कि आई थिंक मेरे तो 90% फ्रेंड्स ने वो रीपोस्ट की है, तो मैंने वो बहुत बार देखी है। इट सेज कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो प्लीज टॉक टू मी। आई वुड रादर लिसन टू योर स्टोरी व्हाइल यू आर अलाइव देन व्हाइल यू आर डेड, ऐसे कुछ करके। जिसका मकसद ये है कि अगर आप सुसाइडल हैं तो आप सुसाइड ना करें, बल्कि इसकी बजाय मुझसे बात कर लें। अब मुझे ये नहीं पता कि वो जो मेरे 90% फ्रेंड लिस्ट ने पोस्ट किया उनको पता भी है कि जब एक सुसाइडल इंसान बात करता है तो उससे किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे इंसान की मदद के लिए नहीं बना होता। एक डॉक्टर एक गाड़ी को ठीक करने के लिए नहीं बना, एक मैकेनिक हार्ट सर्जरी करने के लिए नहीं बना। इसकी एग्जांपल मैं आपको रिलीजन से देती हूँ कि जब कौमे लूत पर अजाब आया था तो वो फरिश्ते आए थे और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया था कि पहले उनका स्टे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास था। इट्स अ लॉन्ग वाकया। और उसके बाद दे जस्ट लेफ्ट एंड दे काइंड ऑफ टोल्ड हिम कि कौमे लूत पर आज अजाब आ रहा है या आने लगा है एंड इट्स अबाउट टू अकर, उसका भी फैसला आ चुका है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों से पूछा कि क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, उनकी ये तौबा करूँ, उनके लिए दुआ करूँ, अल्लाह ताला से मैं बात करूँ। तो दोज एंजल्स completely refused him. They said, no, you cannot do anything. Once God has decided something, or once something starts to happen to someone, you cannot do anything about it. Especially in this particular matter, you cannot do anything about it. And he said, okay. और मेरी लाइफ में एक बहुत ही मिजरेबल पर्सन के एक लेवल पे एंट्री हुई, and I tried to help them in their misery for like 2 years. Or in those 2 to 3 years, I couldn't help them at all. At all. With all my might, with all my mental and emotional energy, my social support in every way, even if I had to help financially, I would have done it. And in every way, after helping in every way, I couldn't help. तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम सबके वेल डिफाइंड रोल्स हैं। अगर कोई मेंटली सफर कर रहा है तो उसके लिए कंप्लीट कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट जो कि पीएचडी होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं। लाइक मैं अगर 3-4 साल से साइकेट्री की किताबें पढ़ रही हूँ, थोड़ी सी वीडियोस देख रही हूँ, आई आई स्टिल डोंट सी पेशेंट्स ऑन माई ओन। आई डोंट हैव अ प्राइवेट प्रैक्टिस। आई कैन नॉट डू, मैं अभी कर भी नहीं सकती और ना ही मैं करती हूँ, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग वे टू लर्न हाउ टू हेल्प समवन suffering with depression or having suicidal thoughts. You have to have some specific tools in your mind, in your knowledge, कि जब आपसे कोई इस तरह की बात करे तो आपने उसको किस तरह से जवाब देना है, आपने उसको किस बात का क्या जवाब देना है, आपने उसको कौन सी चीज़ किस तरह से समझानी है। एंड टू नॉट हैव द राइट टूल फॉर समथिंग, इट्स जस्ट लाइक कि आप सरहद पे चले जाओ या किसी जंग के मैदान में चले जाओ विदाउट वेपन्स, और आपको लगे कि मेरी प्रेजेंस से मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, किसी आर्मी की। नो, unless you have your bullets, unless you have your weapon or your tools, you cannot help the concerned person. और डिप्रेशन के बारे में सबसे पहली बात जो है वो ये है कि एक सिवियरली डिप्रेस्ड इंसान खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स को वो खुद नहीं समझ सकता, वो 100% नहीं एक्सप्लेन कर सकता। उसको बहुत समझना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको एक मेंटली कुछ अपना दिमाग चाहिए होता है। आई नो ये वो जिन्होंने भी पोस्ट की थी उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्टेसी में की थी, बट मैं आपको एक लाइफ टाइम की एक लर्निंग दे रही हूँ, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, कि यू आर नॉट सपोज टू हेल्प एवरीबडी।
अगर आपके पास कोई भी आपके इर्द गिर्द मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, आपके सामने किसी को पैनिक अटैक्स आ गए हैं, तो यू मस्ट कनेक्ट देम विद अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, बजाय इसके कि उसकी मदद करने लग जाओ। इट्स जस्ट लाइक कि आपके सामने एक हार्ट पेशेंट आया और उससे कहा कि मेरे दिल में 2 सुराख हैं, आप उसको बेड पे लिटा के उसकी सर्जरी तो नहीं करने लग जाओगे, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डू इट। कोई कह दे मेरी गाड़ी खराब है, अगर आपने आज तक किसी की गाड़ी ठीक नहीं की, अपनी गाड़ी ठीक नहीं की, तो आपको नहीं पता कि गाड़ी को किस तरह से ठीक करते हैं। आप ऐसा नहीं करोगे कि उससे कहोगे कि अपनी गाड़ी दिखाओ, मैं ठीक करने लग जाता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू। You cannot help everybody. There are special, well-trained people to help some particular problems in the world. और आपका काम जो बेस्ट कर सकते हो आप, वो ये है कि आप उनको कनेक्ट करो, आप उनको एनकरेज करो कि दे शुड गो टू थेरेपी, आप उनको सपोर्ट करो कि दे शुड टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। आप खुद से कभी भी किसी को ट्रीट करना ना शुरू करो, क्योंकि इट विल बी अ मिस्टेक। ये भी हो सकता है कि आप उसकी इलनेस को बढ़ा दो, या ये भी हो सकता है कि उससे वो सारी डिप्रेस्ड बातें सुन सुन के आपके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लग जाए। इट्स नॉट ऑलवेज कि आप अगर किसी की डिप्रेस बातें सिर्फ सुनने लग जाओगे तो वो ठीक हो जाएंगी। कभी कभी ये होता भी है और हमें लगता है कि शायद हमेशा ही ऐसे होता है, बट नो, इट नॉट ऑलवेज हैपन्स दैट वे। तो आपने कभी भी किसी की हेल्प नहीं करनी विदाउट इक्विपमेंट्स, विदाउट टूल्स। एंड अगर आपको वाकई थेरेपी का या लोगों का हेल्प करने का शौक है, तो ऑनलाइन कुछ कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं जो अभी तक मैंने नहीं किए, आप वो कर सकते हैं। यू जस्ट गो एंड जस्ट गूगल योर सेल्फ, वो जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं और सर्टिफिकेशन है टू गिव थेरेपी। और तीसरी बात ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, आप अपने माइंड पे बर्डन लोगे। आपको नहीं पता कि इस टाइम आपका माइंड कितना स्ट्रेस्ड है, क्योंकि जब तक हम एक अपने ब्रेक डाउन तक नहीं पहुंचते तब तक हमें नहीं पता होता। एंड बजाय कि एक इंसान को थेरेपी की जरूरत थी, अब आपने वो सारी बातें सुनी, तो शायद आपको और उस इंसान, आई एम नॉट सेइंग इट्स कंटेजियस, लेकिन शायद आपके भी माइंड में कोई ना कोई पहले से प्रॉब्लम्स चल रही हो जो ट्रिगर हो सकती हैं। वो आती है ना एक ट्रिगर वार्निंग, मूवीज में और अखबार में ट्रिगर वार्निंग, कि जो आने वाली बात है वो शॉकिंग है और वो आपके माइंड को शॉक दे सकती है। सो आपका अगर माइंड ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसमें ऑलरेडी चल रही हैं, जो कि हम सबकी लाइफ में चल रही होती हैं, तो इट कैन ओनली बिल्ड अप व्हाट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन योर माइंड। वो पाइल अप हो जाएगा, वो एग्जैजरेट हो जाएगा। तो आपने कभी भी किसी भी मेंटली स्ट्रेस्ड इंसान की खुद से हेल्प नहीं करनी इफ यू आर नॉट सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। मैं भी अभी तक नहीं हूँ और ना ही मैं करती हूँ, और ना ही कोई मेरे पास आए फॉर हेल्प। बल्कि इफ पीपल कम टू मी, आई जस्ट कनेक्ट देम माय सीनियर्स, आई जस्ट टेल देम कि उसके पास जाओ, उससे बात करो, वो देखो, उस डिपार्टमेंट जाओ, वगैरह वगैरह। And that's the best that you can do if you really want to help someone. वो कहते हैं कि genius is knowing when to stop. I say कि in today's world, genius is knowing where not to start. You know, genius is not only about knowing when to stop, which is also very important to say when, बट जीनियस इज ऑल्सो कि आपको कोई बताए कि ये बहुत हो गया है और अब यहाँ पे आप रुक जाएं, कि आपने कहाँ कहाँ खुद को इन्वॉल्व नहीं होने देना, आपने किन किन प्रॉब्लम्स से नहीं लड़ जाना, किन किन प्रॉब्लम्स को खुद नहीं सॉल्व करने लग जाना। इवन अगर आपकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर एल्डर्स, टॉक टू योर थेरेपिस्ट, इंस्टेड कि आप खुद से उन चीज़ों को सॉल्व करने लग जाओ।
I never suggest that unless you are very mature and very, like, aged adult, okay, you solve your problems on your own. I don't even suggest anyone, okay, you solve your problems without having your parents or your elders or your friends or your elder siblings on board. आपको किसी बड़े की एडवाइस चाहिए, इवन आपको हमेशा किसी ना किसी बड़े की सपोर्ट चाहिए फॉर योर ओन सेल्फ। तो दूसरों की हेल्प तो आप प्लीज सोचें भी ना अभी के लिए। थैंक यू। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू act on it.